यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि हम इसके अंतर्गत प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको विभिन्न चैप्टरों के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं वेदों के इतिहास से। वेद वेद शब्द की उत्पत्ति जो है विद धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना। और वेदों को जो है हम श्रुति के नाम से भी जानते हैं। श्रुति का अर्थ क्या होता है? सुना हुआ। श्रुति का अर्थ जो होता है वो सुना हुआ होता है। और वेदों को संहिता कहा जाता है। वेदों को जो है संहिता के नाम से भी जाना जाता है। वेदों के जो संकलन करता थे वो आचार्य महाकृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी थे। ये तो हमारा जो है वेदों के संक्षिप्त इतिहास से संबंधित हो गया, जिससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं ऋग्वेद के बारे में। हम ऋग्वेद के बारे में जानेंगे, जिसमें हम ऋग्वेद से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना जो है ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद की जो लिपि है ब्राह्मी है और भाषा संस्कृत है। भारत की जो लिपि है वह देवनागरी है। भारत की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। ऋग्वेद की जो रचना हुई है वह पंजाब में हुई थी। पंजाब को जो है 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। ऋग्वेद के जो सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र थे, जिनको पुरंदर या बारिश का देवता भी कहा जाता है। इंद्र के लिए जो है ऋग्वेद में 250 मंत्र थे। ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो है 250 मंत्र थे। ऋग्वेद में जो है अग्नि को पथ प्रदर्शक कहा जाता था। ऋग्वेद में जो अग्नि होती थी उसे पथ प्रदर्शक कहा जाता था और अग्नि के लिए 200 मंत्र होते थे। ऋग्वेद में जो है बृहस्पति की पत्नी जूही का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जो है बृहस्पति की पत्नी जूही का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की जो है सबसे पवित्र नदी जो थी वह सरस्वती थी। ऋग्वेद की जो है सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। अस्तो मासद गमय ऋग्वेद से लिया गया है। यह जो संस्कृत का कथन है यह जो है ऋग्वेद से लिया गया है। इसका मतलब है कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। यह जो है अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में जो है हिमालय को मूंजवंत कहा जाता था। ये जो माउंट एवरेस्ट है इसे जो है मूंजवंत कहा जाता था। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8891 मीटर। ऋग्वेद के जो है अध्ययनकर्ता को जो है होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का अध्ययनकर्ता को हम होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे आयुर्वेद कहते हैं और इसकी रचना जो है प्रजापति ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,462 श्लोक हैं। ऋग्वेद का जो है पहला और 10वां मंडल छेपक माना जाता है। ये जो पहला और 10वां मंडल है इसे छेपक माना जाता है। ऋग्वेद के जो दूसरा मंडल है उसे वंश मंडल के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद के दूसरे मंडल को हम वंश मंडल के नाम से भी जानते हैं। यह जो दूसरा मंडल है इसकी रचना जो है समद ऋषि के द्वारा की गई। समद ऋषि के द्वारा जो है समद ऋषि के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य देवता को समर्पित है। इसकी रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है वह हस्तलिखित है, इसे खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल था इसकी रचना जो है कण्व ऋषि ने की थी। कण्व एवं अगरिक हम लिख सकते हैं, अगरिक ऋषि ने जो है इसकी रचना की थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है
देवता सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल की पुरुष सूक्ति में जो है चारों वर्णों का उल्लेख है। ऋग्वेद में जो है गंगा नदी शब्द 1 बार और यमुना नदी शब्द जो है 3 बार प्रयोग किया गया है और जन शब्द जो है 275 बार प्रयोग किया गया है। लेकिन जनपद शब्द जो है 1 बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। जनपद शब्द का प्रयोग 1 बार भी नहीं हुआ है। ऋग्वेद में जो है सिंधु नदी शब्द का प्रयोग सबसे अधिक बार। अगर जो नदी में सबसे अधिक बात की जाए ऋग्वेद में किस नदी की बात की गई सबसे ज़्यादा, तो वह है सिंधु नदी। ऋग्वेद में जो है विष्णु के वामनावतार के द्वारा राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में जो है जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के जो है टोटल 5 भाग हैं। पहला जो है वास्कल, साकल, संख्यायन, अश्वलायन, मांडुक्य। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय और कौशिकी हैं। ऋग्वेद में जो है स्वर्ग नर्क जन्म मृत्यु का सर्वप्रथम प्रमाण मिला था। ऋग्वेद में जो है स्वर्ग नर्क और जन्म मृत्यु का जो है सबसे पहले प्रमाण मिला था। ऋग्वैदिक कालीन जो प्राचीन संस्था थी उसका नाम विदत था। ऋग्वैदिक कालीन जो प्राचीन संस्था थी उसका नाम जो था वह विदत था। अब यहाँ पर जो है हम ऋग्वेद से संबंधित कुछ और प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जिसमें जो है किस ऋग्वेद में जो है किस शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में जो है ब्राह्मण शब्द जो है 15 बार प्रयोग हुआ है, क्षत्रिय शब्द जो है 9 बार आया है और वैश्य एवं शूद्र जो है 1-1 बार प्रयोग किया गया। सभा शब्द जो है 8 बार आया है और समिति शब्द जो है 9 बार प्रयोग किया गया। राष्ट्र शब्द 10 बार और बृहस्पति शब्द जो है 11 बार प्रयोग किया गया। माता शब्द जो है 234 बार और पिता शब्द जो है 335 बार प्रयोग हुआ है। देवता सोम शब्द का प्रयोग देवता सोम शब्द का जो है प्रयोग 144 बार हुआ है। विदत शब्द का प्रयोग जो है 122 बार हुआ है। यहाँ पर पूर्ण रूप से समाप्त होता है। इसके बाद जो है अगला वीडियो में आपको दूसरे वेद के बारे में जानकारी मिलेगी। दूसरा वेद जो है यजुर्वेद है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए।